अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, मैंने वादा किया था कि जनाब जो बाहर से इम्पोर्टेड आटा गूंदने वाली मशीनें आती हैं, पिज़्ज़ा डो बनाते हैं इसमें और मुख्तलिफ़ काम यानी मिक्सिंग मशीन के तौर पे अद्वियात को भी इसको मिक्स करने के लिए काम में लाते हैं। तो ये जनाब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, हमारे पास आई है रिपेयर होने के लिए। अब ये इसका मसला क्या है कि मोटर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ठीक है, वो चलती है, लेकिन आगे इसका जो मिक्सर वाला व्हील है या उसकी मदानी है, स्पिंडल है, वो नहीं घूम रहा और वो कभी कभी अड़ता है और थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है। तो वो कहते जैसे ही आटा हम ज़्यादा ज़रा डाल देते हैं जितनी इसकी क्वांटिटी है तो ये काम करना छोड़ देती है। अब इसको जनाब खोलते हैं, रिपेयर करते हैं और आपको रिपेयर करने का आसान सा तरीका बताते हैं। उम्मीद है आप साथ ही रहेंगे, वीडियो को आप जो है उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, एक दो दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इस तरह की मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं होता, आप अगर तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखें तो जैसी मर्ज़ी मशीन हो, जैसा मर्ज़ी इंजन हो, आप खोल के उसको रिपेयर कर सकते हैं। लिहाजा जनाब इसका टॉप का ढक्कन खोल दिया, अब इसका पेच इसी के अंदर रखा, नट पेच इसके ज़रूर संभालने हैं आपने। किसी भी चीज़ को खोलते वक्त आप उसकी पिक्चर ज़रूर बनाया करें, हो सके तो वीडियो बना लें। अब इसका मास्टर नट जो है ऊपर टॉप वाला, उसको झटका दे के खोला मैंने, आराम से खुल गया। इसके बाद इसकी होजिंग जो है, उसका साइड का कवर, टॉप कवर खोलने के लिए हमें ये बेरिंग के ऊपर दी गई एक टिक्की जो है उसको 3 पेचों के साथ लगाया हुआ था, उसको खोल दिया। अच्छा, इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर है तो आप एक छोटा सा कपड़ा ले लें जो इसके खाली जगह वाली साइड है, उसमें आप उसकी फिलिंग कर दें ताकि आपके हाथ से अगर कोई पेच छूट गया, गिर गया तो वो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ना चले जाए। अगर अंदर कोई पेच चला गया तो उसकी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब इसके साइड वाले जो हैं एक्सल, उसकी टिक्की खोल दी और उसके नट बोल्ट खोल दिए। अब एक के साथ ये दोनों असल में अंदर गरारियों के साथ लिंक है, एक को आप घुमाएंगे तो दूसरा घूम जाएगा, दूसरे को आप रोकेंगे तो ये रुकेगा। तो एक के ऊपर आप अच्छे तरीके से ग्रिप अपनी मजबूत कर लें, चाबी डाल लें और दूसरी को चाबी डाल के खोलेंगे तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। अब आ गया नीचे वाला जो इसका है बड़ा रॉड जो आटा गूंदने के लिए काम आता है, जिसको हम मदानी भी कह देते हैं। उसका मेन एक ही नट बोल्ट है, उसको आराम से खोल दें, इसकी रिंग वाशल को रखें। अच्छा, आप ज़हन में ये बात बैठा लें कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं, इन चीज़ों को अलग-अलग उसी तरतीब के साथ रखते जाएं ताकि जब इसकी फ़िटिंग करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब एकदम से अगर सारा कुछ इकट्ठा कर देंगे और अगर आपने वीडियो भी नहीं बनाई और कुछ तस्वीरें भी इसकी महफूज नहीं की तो फिर दोबारा इसकी असम्बलिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगी। लें जी, उसका टॉप का हमने कवर उतार दिया। अब इसके अंदर देखें तकरीबन 1 किलोग्राम के करीब इसमें ग्रीस है। अब इस ग्रीस को आराम से निकाल लें। जब तक हम ग्रीस को नहीं निकालेंगे तो हमें इसके फॉल्ट का कैसे पता चलेगा। अब एक एक इसकी गरारी को स्टेप बाय स्टेप खोलते जाएं। इसी तरह इसके जो लाक निकल रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप खोलें। अब ये इसमें से रिचर्ड गरारी निकली है जिसके दंदान होते हैं, वो एक तरफ को लाक करती है और दूसरी तरफ को मूविंग करती है। इसी के साथ साइड वाले दोनों एक्सल बिमा उसकी गरारियाँ वो खोल दी हमने। अब इनको देखना बिल्कुल साफ़ शफाफ करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ पता चल जाए कि इनकी आपस में क्या अटैचमेंट है और कैसे ये काम करती हैं। और जो फॉल्ट होगा अगर वो भी ग्रीस के बगैर आपको ना दिखाया तो कैसे पता चलेगा। अभी हमने ये नीचे वाला हिस्सा खोल दिया। अब इसमें भी जनाब एक प्लेट टॉप पे लगी हुई है, उसको खोलेंगे तो हमारी
ये एक छोटी गरारी निकल आई। इसके अंदर भी एक बड़ी गरारी है, उसको भी खोलते हैं, लेकिन उसको खोलने के से पहले ये इसका जो स्पीड वाला हैंडल है उसको खोल दें। अब मेन जनाब हमारी शाफ्ट जो है वो बाहर आने के लिए तैयार हो गई। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप हमने सारी गरारियाँ, सारे इसके जो नट पेच हैं वो खोल लिए, लॉक खोल लिए, आराम से इसको निकाल के रख लिया। अब ग्रीस में काफ़ी सारा कचरा है, तो इसको हम नई ग्रीस डालेंगे और इसमें कुछ जो साफ़ है उसको फ़िल्टर करेंगे कपड़े के साथ, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। अब आगे जी नीचे वाली गरारी जो मेन बड़ी है, जो 3D का काम करती है, हमारी मदानी घूम भी रही होती है और दायरे की शक्ल में रक्स भी कर रही होती है। लें जी, फॉल्ट नज़र आ गया। इसकी मेन गरारी के दंदान बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं टिंड हो गई है। तो इसकी टिंड हो गई है जी, दंदाने इसके जो हैं वो टीथ इसके ख़त्म हो गए हैं। तो गरारी ने क्या काम करना है, अगर गरारी के दंदान ख़त्म हो जाएं तो वहाँ पे वो स्लिपिंग का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम रिपेयर तो नहीं करवा सकते, बल्कि नई बनवा के डाल सकते हैं। अच्छा, ये बाहर वाली चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेड की हुई या लॉट का माल आता है, इनकी स्पेयर पार्ट चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता। तो इनको जनाब आप जो चीज़ ख़राब है उसको सेम उसी तरह उन्हीं साइज़ों में बनाएं। कारागरी भी यही होती है। बाकी गरारियों को चेक करते हैं धोने के साथ साथ, तो अगर बिल्कुल सब ठीक हैं, फ्रेश हैं, इनको नीट क्लीन करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, साफ़ करके इनकी लूजिंग चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे कोई फ़ाल्ट होगा उसको क्लियर करेंगे। जो फ़ाल्ट नज़र आ रहा है उसमें मेन जो सबसे ज़्यादा मामला है उसकी जो नीचे गरारी जिसके दंदान टूट गए, और जब टूटे तो फिर वो उसका जो बरादा वगैरह इस ग्रीस में मिक्स हुआ, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी है। और जो उस जगह पे ग्रीस इस्तेमाल हुई है उसको तो ज़ाया कर देंगे। डीज़ल के साथ मैंने इसको वाश किया था। एक एक गरारी को जनाब उसकी अपनी अपनी जगह पे सेट कर रहा हूँ, और आप देखें कि इनकी लूजिंग भी चेक कर ली, इनके दंदान भी चेक कर लिए गरारियों के। ये केम गरारी के जो दंदान हैं उनको भी चेक कर लिया, उनकी चूड़ियों, थ्रेड को, सबको चेक कर लिया। अब उसी जिस तरह हमने निकाला था उसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको दोबारा असम्बल्ड करेंगे, ये मैंने वो जो बताया था गियर वाली साइड जो लॉक भी हो जाती है और दूसरी तरफ को उसको घूमने नहीं देती, तो जैसे नॉन रिटर्न वाल होता है ना, वन साइडेड एक तरफ चलता है और दूसरी तरफ नहीं चलता। अब इसकी जो लॉकिंग वाली पिन है उसको अच्छे अंदाज में लगा दें, एक प्लेट है उसके साथ वो लगा दें। अब ये रिचर्ड है, ये बैरिंग बना हुआ है एक तरह का, इसके अंदर छोटी छोटी किलियों वाले जो हैं व्हील से बने हुए हैं, जैसे बैरिंग की होती हैं उसकी पिन्नें होती हैं। ये पिन्नें ग्रीस के साथ हम लगा रहे हैं ताकि ये एक तो अपनी अलाइनमेंट में जनाब अच्छे अंदाज में खड़ी हो जाएं, ग्रिप इनकी अच्छी हो जाए, स्लिप ना हो, ऐसा ना हो कि सारी निकल के इसके अंदर नीचे हाउसिंग में गिर जाएं। तो इनको इसी अंदाज में सेट करते जाएंगे। लास्ट में उसके ऊपर जो बड़ी गरारी है वो चढ़ जाएगी। फिर इसका ढक्कन है जिसको हम एक वाशल की तरह इस्तेमाल करते हुए इसमें ऊपर लगा देंगे। अब हमारा ये काम सारा सेट हो गया। एक दफ़ा हम इसको बंद करके तो चला के चेक करेंगे, अगर हमने ग्रीस भर दी तो फिर कोई फॉल्ट रह गया तो फिर से ग्रीस सारी निकालनी पड़ेगी। हम इसको थोड़ा सा आर्जी तौर पे चला के चेक करके तसल्ली कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर ग्रीसिंग वाला मामला आ गया। आपको पता है मैं वीडियो आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता, शार्ट दिखाता हूँ, इसलिए ज़रा कुछ शार्ट जो हैं वो मुकम्मल करके मैंने आपको दिखा दिए। तसल्ली कर ली इसको चला के। अब जो मेन गरारी है वो जैसे ही बन के आती है तो वो भी फिर इसके अंदर लगाते हैं। अब मैंने ग्रीस जो है वो इसमें उसी तरह फिलिंग कर दी जिस तरह हमें पहले से मिली थी, लेकिन जब गरारियों के करीब तरीन जो मूविंग ग्रीस होती है वो पुरानी नहीं लगानी, वो नई लगानी है। इसका जनाब साइड बॉक्स जो है टॉप में लगा हुआ उसी तरह लगाएंगे। इसकी टिक्कियाँ लगा देंगे ताकि हमारे जो बैरिंग हैं वो अपनी जगह पे कायम हो जाएं। इसके बाद इसके 6 अदद स्क्रू हैं साइड वाले जो इसकी बॉडी के साथ इसको अटैच करते हैं।
तो उनको लगा के इसका टॉप वाला ढक्कन जो है वो लगा देंगे। ये हमारी मशीन अंदर से सारा इसका सेटअप जो है वो गियर बॉक्स के समेत इसकी मुकम्मल सर्विस हो गई, ग्रीसिंग हो गई, साफ़ हो गई और चेकिंग भी हो गई। अब रह गई नीचे वाली चीज़। अब हमने ये इसको मोटर को चला के चेक कर लिया, ये ठीक थी, तो अब इसकी नीचे वाली जो गरारी है जिसकी टिंड हो गई थी उसकी जगह पे नई गरारी बना ली है। और थोड़ा सा टाइम भी लगा इसके लिए, जुस्तजू करनी पड़ती है जी। ये पहले हमने गोल प्लेट ली, उसको रिंग की शक्ल में कटाया, उसके बाद जो गरारियाँ बनाते हैं उनको जनाब ये दे आए और तीसरे दिन हमें ये गरारी मिली। बड़ी मेन गरारी है और अगर यही ख़राब होती तो मशीन सारी की सारी बेकार थी। अब इंशाल्लाह ये इसकी लाइफ इसलिए पहले से बेहतर हो जाएगी कि पहले इसमें वो डलाई वाली कार्बन वाली जो है ना गरारी बनी हुई थी, तो अब जो है माइल्ड स्टील की है। तो माइल्ड स्टील जो है वो ज़्यादा देर अच्छी अंदाज में गरारी काम करती है। लें जी, इसको प्रैक्टिकली तौर पे हमने चला दिया। आज का हमारा प्रैक्टिकल वाला रिपेयरिंग वाला जनाब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।